हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज इवनिंग सेशन में स्वागत की दूसरी कड़ी में आरजेश राजकमल लोटिया राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 में राजकमल लोटिया ने 215वीं रैंक प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। तीसरे प्रयास में राजकमल लोटिया ने आरजेश बनने में सफलता प्राप्त की। अभी इसने मुझे बताया कि जो इस लाइन में लगातार जुड़ा रहता है, कोशिश करता रहता है, वो एक दिन सफलता प्राप्त कर लेता है। राजकमल स्वास्तिक लॉ एकेडमी के स्टूडेंट में केवल इंटू प्रोग्राम में आए थे। ये जेकेएलएस सर के स्टूडेंट है, फाउंडेशन बैच के रेगुलर स्टूडेंट जेकेएलएस सर के हैं। स्वास्तिक लॉ एकेडमी, जेकेएल, सिंगल लॉ क्लासेज हमने तीनों ने मिलकर के जो इंटू प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, तो यहाँ केवल इंटू क्लासेज वगैरह ली है और केवल मॉक इंटरव्यू दिया है। तो मॉक इंटरव्यू में मैंने कुछ इनको टिप्स दिए थे, तो इनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। पहले स्वागत करते हैं माला। तो राजकमल लोटिया ने लगातार 8 वर्ष की मेहनत से आखिरकार इन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शुभम सर भी स्वागत करेंगे, आप लोग भी आ जाओ। हेमचंद जी सर, आपके इस मोटिवेशन सीरीज में हर प्रकार के स्टूडेंट आपके सामने आ रहे हैं, ताकि आपको लगे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर रहा है, कोई सेकंड अटेम्प्ट में, कोई थर्ड अटेम्प्ट में, कोई फोर्थ अटेम्प्ट में। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए, एक दिन आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। अब राजकमल आपको कुछ अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, आ जाओ आराम से। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और मैं विश करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो आने वाली वैकेंसीज के अंदर। मैंने लगभग 2016 के एंड में या 2017 के स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो उस दौरान लगभग 43 एक्ट हुआ करते थे, तो काफ़ी वाइड सिलेबस हुआ करता था। तो उस समय हमारा सिलेबस पूरा हुआ नहीं, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे सफल नहीं हो पाया। परंतु मेरे निरंतर प्रयास में रहा मैं, और धीरे धीरे चीज़ों को मैंने सीखा। और इससे मेरे को ये कैलकुलेशन लगती है कि कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने के बाद आपको वेयर एक्ट जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, रेगुलर मल्टीपल रिवीजन जब आप करोगे, तो वो ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्योंकि सर हमेशा से जब मैंने शुरू किया था ये दिक्कत रहती थी कि ये लैंग्वेज पकड़ में ही नहीं आती, किसको वेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखें और मेंस में किस तरीके से आंसर राइटिंग करें। ये सबसे बड़ा फोबिया रहता था कि इसमें क्या होगा। तो मेन के आंसर राइटिंग में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो आपको वेयर एक्ट से सिमिलर लैंग्वेज लिखनी है, आपको मेन जो कंटेंट होते हैं वो कवर करने हैं। मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान यही चीजें की थी। जब मैं नोट्स बनाता था तो मैं मेन जो कंटेंट होते थे मैं उसको तोड़ के अलग से लिखता था, और जब भी रिवीजन होती थी तो मैं उन मेन कंटेंट पे फोकस करता था। और पेपर में भी वो अगर आपने मेन कंटेंट आपने लिख दिए तो क्वेश्चन लगभग आपका सही जाएगा। और अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले आपको प्रोविजन रेफर करना है, जो भी प्रोविजन होता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताना होता है कि क्या रीजनिंग होगी आपके आंसर की। उसके बाद उससे रेलेवेंट जो भी केस लॉज होते हैं, अगर आपको याद आ रहे तो आप लिख सकते हो, या फिर आपको एग्जाम्पल बनाना आता है उस समय आप अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना के भी प्रॉब्लम का आंसर बता सकते हो किस तरीके से हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू दिया था, तो सर ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई कि किस तरीके से हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो उन चीज़ों ने मेरे को बिल्कुल मदद की। और सर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और मिठाई जरूर खिला के जाना तुम। तो सर के लिए मैं मिठाई लेके आया हूँ। और सर का जो समझाने का तरीका रहा था इंटरव्यू में वो मुझे बहुत पसंद आया था, और काफ़ी बारीकी वाली जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने मेरे को सिखाई, जिसका परिणाम मुझे लगता है ये आरजेएस बनने पर मुझे मिला है। और हाँ, इंटरव्यू में मुझे 19 नंबर मिले हैं और इंग्लिश में 11 नंबर। थैंक यू।
राजकमल को इंटरव्यू में 19 नंबर मिले, तो सिलेक्शन होने में बहुत बड़ा योगदान है। इंटरव्यू में अगर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं तो बार बार ये दे रहे थे मैंने कि इस बार फुल कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन इस बार निश्चित होगा, लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। कई बार क्या लंबे समय से तैयारी करने से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और कई बार लंबे समय से तैयारी करने से फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए आप में, उल्टा हो जाता है कई बार। इसलिए आप इस लाइन में आए हो तो जैसे राजकमल ने बताया आपको लगातार इसमें आपको मेहनत करनी है। ठीक है, थैंक यू।